हेलो एवरीवन, मैं कीर्ति गुप्ता ग्रो विद विकास चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहला हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। क्या होता है? एक्सप्रेसिंग अ गिवन पॉलिनोमियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स सच दैट डिग्री ऑफ फैक्टर इज ऑलवेज लेस दैन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल को उसके प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स में कन्वर्ट करना और कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करना कि जो उसकी डिग्री है उस गिवन पॉलिनोमियल से हमेशा छोटी हो। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम इसे करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा पहला स्टेप हमारा क्या है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो हमारा कांस्टेंट होता है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब इसको हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर किया तो 2 3 जा 6। तो इसके दो फैक्टर हो गए, नहीं 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर हो गए 2 और 3। ठीक, अब हमारा स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में हम ये करते हैं कि हम इन दोनों फैक्टर से इसका प्लस एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं कुछ इस तरीके से कि हमारा बीच वाला टर्म मिल जाए। ठीक है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमारा बीच वाला टर्म तो आएगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बीच वाला आएगा। तो 2 और 3 को हम ऐड कर लेते हैं। 2 और 3 को हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा बीच वाला मिल जाएगा। तो इसको चलिए हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। और देखिए 2 और 3 को ऐड करने पे बीच का टर्म मिलना चाहिए और 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए। तो 2 3 जा 6 करने पे हमें कांस्टेंट पे मिल रहा है। इसका मतलब कि जो हम ले रहे हैं फैक्टर, हम जो कर रहे हैं वो हमारा सही है, बिल्कुल ठीक है। तो 2x प्लस 3x प्लस 6। अब x को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 प्लस, क्योंकि x को हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बस 2 बचेगा। अब यहाँ पे हम 3 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 2 जा 6। अब फिर यहाँ पे ये इन दोनों में ये कॉमन है तो x प्लस 2 को आप कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे बचा x प्लस 3। अब देखिए इस पॉलिनोमियल का ये दोनों फैक्टर है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो हमने क्या किया? एक्सप्रेसिंग अ गिवन पॉलिनोमियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको सच दैट डिग्री ऑफ फैक्टर क्या है? 1 है, लेस देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री क्या है? 2 है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है? 1 है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो हमारी डिग्री ऑफ फैक्टर है वो लेस देन है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड को यहाँ पे प्रूव कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। अलग अलग तरीके होते हैं फैक्टराइजेशन करने के। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। आप कॉमन फैक्टर के थ्रू कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हो? जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लेती हूँ 5ab प्लस सी माइनस 7b प्लस सी। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि देखिए माइनस लगाए तो ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। ठीक है, तो इस दोनों में ही हमारा b प्लस सी कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ कॉमन फैक्टर के थ्रू इसको आउट कर सकते हैं, यानी कि बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो b प्लस सी हमने कॉमन ले लिया बाय कॉमन फैक्टर। अंदर क्या बचा? 5a माइनस 7b। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया बाय द कॉमन फैक्टर। ये हमारा फैक्टराइजेशन है बाय कॉमन फैक्टर। दूसरा मैं क्वेश्चन लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 6 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b। ये यहाँ पे माइनस लगाया, मेरा एक टर्म ये है और ये एक पूरा टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे 2a प्लस 3b और 2a प्लस 3b यहाँ पे दोनों कॉमन है और 8 और 6 दोनों हैं यहाँ पे, तो 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 और 2a प्लस 3b यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें बाय कॉमन फैक्टर मेथड के थ्रू तो हमारा क्या बचेगा? 2 3 जा 6 और यहाँ पे बचेगा एक स्क्वायर में से एक ले लिया तो एक तो बचेगा 2a प्लस 3b
-2 4 जा 8, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप यहाँ चाहे तो इसे और ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसे और ओपन कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, 2a + 3b, 3 2 जा 6, a + 3 3 जा 9b -4, आप इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपका आंसर होता है। हमारा दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग के थ्रू आप कैसे फैक्टराइज करते हो, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने लिया AB + BC + AX + CX। अब आपको ये देखना है, इसमें ग्रुपिंग करना है। तो आप ऐसे डायरेक्ट तो समझ नहीं सकते हो कि मैं कैसे इसको कॉमन फैक्टर बनाऊँ। ठीक है, कॉमन कैसे लूँ, ये तो समझ में आएगा नहीं देखने से। तो पहले इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने के लिए हमको इसमें एनालाइज करना होगा कि किस चीज़ की ग्रुपिंग करें जिससे हमारा कॉमन फैक्टर बन जाए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस दोनों में B कॉमन है, इन दोनों में X कॉमन है। तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों को मैं कॉमन ग्रुपिंग करूँ तो मेरा लास्ट में चल करके कॉमन फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें से B ले लेती हूँ। तो यहाँ पे A + C प्लस इसमें से X ले लेती हूँ, A + C। अब देखिए A + C और A + C दोनों कॉमन है, तो बाय कॉमन फैक्टर A + C को मैं आउट कर देती हूँ। तो यहाँ पे बचता है B + X। ये हमारा बाय ग्रुपिंग मेथड से फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 9x² + 12xy। तो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, x है, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा। 3 3 जा 9, यहाँ पे एक x बाहर है तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस 3 4 जा 12, x बाहर है, यहाँ पे y बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया 4a + b -6a + b का होल स्क्वायर हम लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बाय कॉमन फैक्टर मेथड को यूज करते हुए देखिए a + b यहाँ पे भी, a + b यहाँ पे भी है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर को यूज करते हुए ही हम यहाँ पे a + b को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, a + b को कॉमन लेते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर 4 यहाँ पे 6 यहाँ पे है, तो 2 को कॉमन लेंगे, तो ये 2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 जा 4 माइनस, अब a + b तो बाहर है, 2 3 जा 6, a + b एक बाहर है, स्क्वायर में 6 चला गया तो a + b एक अंदर बचेगा। इसको आप ओपन कर लीजिए, 2a + b 2 - 3a - 3b, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, x² + xy - 2xz - 2yz। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर किस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर बाय कॉमन मेथड से सॉल्व कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा किस में से कॉमन लेना है। तो हम पहले इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने के लिए मुझे लगता है कि इन दोनों की ग्रुपिंग होनी चाहिए, आगे वाले की दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं और इन दोनों की ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो x की ग्रुपिंग कर, इन दोनों की ग्रुपिंग कर लिए, फिर x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x + x तो बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा y माइनस, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा और z कॉमन हो जाएगा क्योंकि z दोनों में है, तो क्या बचेगा, x - y, सॉरी यहाँ माइनस चला गया तो माइनस माइनस प्लस, फिर x + y दोनों में बाई कॉमन फैक्टर x + y दोनों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x - 2z बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्या है, x³ - 2x² y + 3xy² - 6y³। ठीक है, ये है हमारा। अब इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि हम डायरेक्ट इसको कॉमन नहीं ले सकते हैं, हमें इसकी ग्रुपिंग करनी होगी। ठीक है, तो ग्रुपिंग कर लेते हैं। सबसे पहले
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है। तो इन दोनों की एक साथ ग्रुपिंग कर लीजिए और इन दोनों की एक साथ ग्रुपिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो बचा वाई प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, एक्स नहीं ले सकते हैं क्योंकि दोनों जगह पे नहीं है, यहाँ पे वाई स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ क्या बचा, एक्स, वाई स्क्वायर तो बाहर चला गया, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, 3 2 जा 6, वाई स्क्वायर बाहर है तो यहाँ पे वाई बचा। फिर वाई कॉमन फैक्टर, एक्स माइनस 2 वाई यहाँ से दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स माइनस 2 वाई को कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमको फैक्टराइजेशन करना है तो कॉमन तो ले नहीं सकते हैं, तो हम इसको पहले इसकी ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग करने के लिए अगर x और y को एक साथ ग्रुपिंग करेंगे और इसको एक साथ ग्रुपिंग करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। बाद में हम कोई कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आप खुद करके देख लीजिए, एनालिसिस कीजिए, कुछ भी नहीं हो सकता है इसमें। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई को एक साथ लेते हैं और प्लस y माइनस एक्स को एक साथ ले लेते हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस वाई, यहाँ से हम ले लेते हैं -1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, -1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस वाई। अब यहाँ से x माइनस वाई दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, बाई कॉमन फैक्टर, तो x माइनस वाई को कॉमन कर लिया और x माइनस 1, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रही हूँ ये सब दो ही मेथड्स पे अभी फॉलो हो रहे हैं। एक है फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर के थ्रू और दूसरा हो रहा है ग्रुपिंग मेथड्स के थ्रू। ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड, अब फिर ग्रुपिंग कर लेते हैं इसकी। इस क्वेश्चन में भी हम ग्रुपिंग करेंगे, तो ग्रुपिंग किसकी किसकी कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों में तो कुछ होने वाला नहीं है और इन दोनों को भी एक साथ लेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मुझे दिख रहा है इसमें x है और इसमें x है और इसमें इन दोनों में y है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो 3ax प्लस 4by को एक साथ ले लेते हैं, 4bx को एक साथ ले लेते हैं और माइनस 6ay और माइनस 8by को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कॉमन करते हैं, क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे x हमारा कॉमन हो जाएगा तो 3a प्लस 4b बचेगा। यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं। तो 2 3 जा 6, a बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8, y बचेगा, b बचेगा। तो 3a प्लस 4b को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2y बचेगा हमारा। अब मैं एक्सरसाइज 3a का लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 है, ax प्लस by का होल स्क्वायर प्लस bx माइनस ay का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ax क्या है, ax a की जगह है और by b की जगह, यानी कि ये है क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को मैं एक्सपेंड कर देती हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी मेथड, इसी एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये इसको ओपन करती हूँ, क्या हो जाएगा, a की जगह क्या है, ax है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है, by है, तो हो जाएगा b स्क्वायर y स्क्वायर। फिर क्या हो जाता है 2ab, तो क्या हो जाएगा 2abxy। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर मैं इसे एक्सपेंड करूँगी तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर
माइनस 2ab xy, ये दोनों टर्म सेम है, प्लस में है, ये माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखिए ग्रुपिंग करते हैं, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के टर्म को एक साथ ले लेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इस दोनों को एक साथ, क्योंकि ये वाई वाले टर्म है, तो प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाई कॉमन फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है वो क्या है, फैक्टराइजिंग द डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स। मान लीजिए आपको कोई दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके स्क्वायर्स हैं, उनके डिफरेंसेस के फैक्टराइजेशन आप कैसे करेंगे। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन, ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। अब इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है एक, मान लीजिए ये ए के प्लेस पे रखा गया है तो ए स्क्वायर, और ये टोटल बी के प्लेस पे रखा गया तो बी स्क्वायर माइनस, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से एक और फार्मूला जनरेट होता है, एक और फार्मूला जनरेट होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या बन जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। आप इस फॉर्मूले से इसको आप ओपन करोगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बाई 10, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई बाई 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज 3rd बी का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये 4 का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिख सकते हैं a प्लस बी, और दूसरा लिख सकते हैं a माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे। अब मैं लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 माइनस 20x स्क्वायर। अब 5 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 बचा, माइनस यहाँ 4 टाइम्स में चला जाएगा तो 4x स्क्वायर, फिर 5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 5, अब ये 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2x एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 2x लिख सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 8ab स्क्वायर माइनस 18a क्यूब। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन क्या हमारा क्या हो जाएगा, 2 होगा और a हो सकता है। ठीक, 2 4 जा 8, 4 a बाहर है तो यहाँ बचेगा b स्क्वायर माइनस 2 9 जा 18, a बाहर है तो a स्क्वायर। ठीक, 2a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर माइनस 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b प्लस 3a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2b माइनस 3a एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस c स्क्वायर। हम देख सकते हैं कि b और c दोनों ही इसके 2 के कोफिशिएंट हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे b माइनस c का होल स्क्वायर ये बन सकता है। तो a स्क्वायर माइनस
इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये क्या हो सकता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2bc। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हो गया, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस और ये टोटल बी के प्लेस पे है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी और ये वाला माइनस जाके इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, अब ए प्लस बी इसको भी बनाया जा सकता है, कैसे, माइनस को कॉमन लेकर के, तो ये हो गया ए प्लस बी। अब दोनों में ए प्लस बी हो गया तो ए प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन लिया तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया माइनस 1 हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो है ही, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, तो इसको हम फिर एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ए प्लस बी प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस 1, ये हमारा सॉल्व हो गया। आज का मेरा ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आज आई होप कि मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।